इस फुटेज में एक बहुत ही चौंकाने वाला रहस्य छिपा है। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, जैसे कि लाल कपड़ों में यह महिला अपने स्थानीय वॉलमार्ट में खरीदारी करती है, लेकिन ध्यान से देखें, उसका पीछा किया जा रहा है। यह आदमी उसके पीछे चल रहा है, उसे अनेक गलियारों से लेकर कैश रजिस्टर और बाहर निकलने तक स्टॉक कर रहा है, फिर अपनी कार में बैठकर पार्किंग से उसका पीछा करता है। पीछा की जा रही महिला 81 वर्षीय प्यारी दादी लुटी हैरिस हैं, जिन्होंने कई वृद्धाश्रम सुरक्षा कैमरों की जांच की थी। जैसा कि एक ही आदमी को विभिन्न परिधानों में वृद्ध महिलाओं का पीछा करते हुए फुटेज दिखाई पड़ती है, नीले नर्स की पोशाक में, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की टी शर्ट में, और यहाँ तक कि एक प्लम्बर होने का नाटक करते हुए भी दिखाई दे रहा है। डलास TX में रिटायरमेंट समुदायों में सैकड़ों वृद्ध महिलाएं विचित्र तरीकों से मरने लगीं, बिल्कुल लुटी हैरिस की तरह। हम 700 या उससे अधिक असहाय मौतों की बात कर रहे हैं। मैंने इस मैग्नीट्यूड का मामला कभी नहीं देखा। डलास पुलिस इन मौतों की जांच एकल घटनाओं की तरह कर रही थी, वे नहीं खोज रहे थे। लेकिन सब कुछ 19 मार्च 2018 को बदल गया, जब 91 वर्षीय मैरी बार्टल को उसके वृद्धाश्रम में हमला कर दिया गया। जैसे ही उसे अस्पताल में ले जाया जाता है, पुलिस को कोई अंदाजा नहीं था कि उसने अभी एक सीरियल किलर को चकमा दिया है। साल है 2016। मैरी बार्टल 91 वर्ष की उम्र में पिछले 4 साल से डलास TX में शांतिपूर्ण जीवन बिता रही हैं। वह प्रेस्टन प्लेस को एक लग्जरी रिटायरमेंट समुदाय में अपने प्रिय पति डॉन के साथ अपना घर कहती हैं। रिटायरमेंट समुदाय का उद्देश्य एक और आरामदायक वातावरण प्रदान करना है, जो एक रिसोर्ट जैसी सेटिंग में एक वास्तविक घर की सभी सुविधाएं प्रदान करता है। मैरी और अन्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिल्कुल सही। 16 एकड़ की गेटेड समुदाय में सुरक्षित और महफूज। यहाँ का वातावरण वाकई में अच्छा है, लोग बहुत ही अच्छे हैं, हर कोई बहुत ही मिलनसार रवैये का है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उन्होंने कभी भी सुरक्षा के साथ कोई समस्या नहीं की है। मैरी और डॉन 67 वर्षों तक खुशी से विवाहित रहे, जब तक डॉन का 2015 में निधन नहीं हो गया। हालांकि वह उन्हें गहराई से याद करती है, क्योंकि साल गुजरते जाते हैं। वह अपने समुदाय में सक्रिय रहती हैं, अपने करीबी परिवार में आराम पाती हैं। उनकी दिनचर्या में मास के लिए जाना, रोजाना व्यायाम कक्षा और कई दोस्तों के साथ समय बिताना शामिल है। मैरी एक प्यारी थीं, वह हमारे अपार्टमेंट से बस कोने के आसपास थीं, लेकिन 19 मार्च 2018 को चीजें एक विचलित करने वाले मोड़ के लिए खराब हो गईं। प्लानों में एक 926 AMA 911 डिस्पैचर दूसरी लाइन पर एक कॉल लेता है। एक बुजुर्ग महिला की आवाज घबराहट में है। वह प्रेस्टन प्लेस रिटायरमेंट होम से कॉल कर रही हैं। आपातकाल, हमारे पास एक प्रेमी है जिसका हम इंतजार नहीं कर सकते। ये किसी सामान्य दिन की तरह होना चाहिए था। जैकी, मैरी की करीबी दोस्त, उन्हें उनकी रोजाना व्यायाम कक्षा के लिए ले जाने के लिए रास्ते पर थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब वह मैरी के सामने के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी दोस्त जैसे आमतौर पर प्रतीक्षा कर रही होती हैं, वैसे बाहर नहीं थी। उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला था, इसलिए उसने धक्का देकर खोला और अंदर देखा। उसने मैरी को देखा। मैरी अपने बिस्तर पर पूरी तरह से गतिहीन पड़ी हुई है। जैकी घबराहट में उसके पास दौड़ी गई, उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोशी में जल्दी से चली गई। अपने प्रिय मित्र की मदद के लिए 911 पर कॉल करती हैं। EMTs जैसे ही उनके निवास स्थान पर आते हैं, वे उसकी नब्ज जांचते हैं, आशा करते हुए कि उसे बचा लिया जाए। पुलिस अफसर उसके बेटे जॉन बार्टेल को सूचित करता है। जॉन और परिवार शोक में डूब जाते हैं, न केवल इस अनिश्चितता से कि वह बच पाएगी या नहीं, पर यह भी नहीं जानते कि घटना का कारण क्या हो सकता है। 90 वर्ष की आयु के बाद भी मैरी सक्रियता से व्यायाम करती हैं, समाज में लोकप्रिय हैं, बुद्धिमानी और स्वतंत्रता से भरपूर हैं, और उनका कोई भी चिंता का विषय चिकित्सकीय इतिहास नहीं है। अप्रत्याशित रूप से EMTs की स्थिति में मैरी सचेत हो जाती हैं। वह पुलिस अधिकारी की ओर हाथ बढ़ाती है और उसकी उंगली की दिशा में संकेत करती है, एक महत्वपूर्ण सूचना की प्रतीक्षा में। उसकी विवाह की अंगूठी गायब है। जॉन ने बताया था कि वह अक्सर उस अंगूठी को पहनती थीं। हर समय वह उसमें सोती है, उसमें स्नान करती है। यह उसके हाथ को नहीं छोड़ता कि शादी की अंगूठियां गायब हैं। एक समस्या है, लेकिन इससे पहले कि हम कहानी अपने बच्चों और पोतियों के लिए हाई स्कूल के प्रेमियों की परिभाषा थी। उनका प्यार एक फिल्म से बाहर था, हमेशा के लिए एक साथ रहने के लिए किस्मत में था। मैरी ने कुछ साल पहले डॉन की मृत्यु के बाद से पहले से कहीं अधिक करीब डॉन की यादें रखीं। सभी बार्टेल जानते हैं कि उसकी अंगूठी उसकी उंगली पर नहीं होना बेहद असामान्य है, और इसलिए उन्होंने उसके पूरे अपार्टमेंट में खोज की और यह पता लगाने की कोशिश की कि यह कहाँ हो सकता है। न केवल यह कहीं नहीं मिला है, बल्कि वास्तव में मूल्यवान गहने का हर एक टुकड़ा गायब है। सार्जेंट ब्रायन फ्रांस ने महसूस किया कि उन्होंने पहले इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सुना है। ये मुझे बुलेटिन अधिकारी चैपमैन की मृतकों से चोरी की याद दिलाता है। सैकड़ों बुजुर्ग महिलाएं कई वर्षों में मर चुकी हैं, कुछ तो संदेहास्पद परिस्थितियों में, कुछ उनके सामान के गायब हो जाने के साथ, पर उनकी मौत की कभी जांच नहीं की गई। लेकिन अब तक फिर मुझे घबराहट महसूस होती है। अरे भगवान, ये गंभीर है। मेरी बार्टेल को अस्पताल ले जाया गया, जीवन से चिपके हुए हैं।
उसका अस्तित्व अनिश्चित है और इसके साथ ही सच्चाई का खुलासा करने का मौका है। जांचकर्ता बेसब्री से मैरी की हालत की खबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें उन मामलों की पुनर्जांच करनी पड़ती है जिनकी समानता मैरी के साथ डरावनी है। इसके बाद वे हेलन ली के केस पर आकर ठोकर खाते हैं। गर्मियों 2017 के दौरान मैरी से लगभग 9 मील दूर 82 वर्षीय हेलन ली ने पिछले 5 वर्षों से पार्क व्यू फ्रेस्को में अपना घर बनाया है, जहां वह अपने दोस्तों के बीच और अपनी पोती के साथ, जो अक्सर आती है, अपने जीवन का आनंद लेते हैं। मेरी दादी सबसे दयालु और प्यार करने वाली थीं। हृदयवान हेलन ने 45 वर्षों से अधिक समय तक सीमस्ट्रेस के रूप में काम किया और सेवानिवृत्ति के बाद नामांकित और लोकप्रिय टेक्सास के रिटायरमेंट होम में रहने का निश्चय किया। 90 वर्षीय मैरिलिन बिक्सलर हेलन की सबसे अच्छी दोस्त हैं और फ्रिस्को में भी निवास करती हैं। दोनों दोपहर के भोजन और रात के खाने का आनंद लेती हैं और साथ में समय बिताने का कोई भी बहाना तलाशती हैं। वे एक ही भवन में रहती हैं, मैरिलिन पहली मंजिल पर और हेलन तीसरी मंजिल पर। सीढ़ी का दरवाजा हमेशा अनलॉक रखा जाता था। कोई सुरक्षा कैमरे नहीं लगे थे। अब 1 सितंबर है। हेलन और मैरिलिन अपने सेवानिवृत्ति के वर्षों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कुछ हफ्तों के भीतर दोनों महिलाओं को अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया। रविवार 3 सितंबर ग्रैमी कभी चर्च नहीं पहुंची, इसलिए मैंने उसे देखने का फैसला किया। मैंने उसे अपने बेडरूम में लेटते देखा, केन उसके बगल में। मुझे कानून प्रवर्तन पर भरोसा था जब उन्होंने उल्लेख किया कि शायद उनकी मौत हृदयाघात से हुई। प्रथम दृष्टया मृत्यु असंदिग्ध प्रतीत हुई, परंतु यह घटना अधिकारियों के लिए अनपेक्षित नहीं थी, क्योंकि दोनों ही अपने 80 के दशक में थे और वृद्धावस्था गृह में निवास करते थे। मृत्यु को अक्सर प्राकृतिक माना जाता है, इसलिए शव परीक्षण को आवश्यक नहीं समझा गया। कौन बुजुर्गों के साथ हानि करना चाहेगा? लेकिन परिवारों को कुछ सही नहीं लगा। 2 महिलाएं पूर्णतः सीधे पाई गईं, मानो ध्यानपूर्वक व्यवस्थित की गई हों। उनकी बाहों पर और एक जोड़ी चश्मा पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ा हुआ पाया गया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने स्थान से पूछा, क्या आप सोचते हैं कि किसी ने मेरी मां को चोट पहुंचाई है? लेकिन फिर मुझसे कहा गया कि नहीं, वह स्वाभाविक रूप से मर गई थी और किसी ने उसके ठंडे मुर्दा शरीर से आभूषणों को चुरा लिया। जिस रात मां मरी थी, मैंने महसूस किया कि उसकी अंगूठी गायब है और मैंने पूछा कि मां की अंगूठी किसने चुराई। वह कभी अपनी अंगूठी नहीं उतारती थी। नई चोरियों के ढेर होते जा रहे हैं स्थानीय। 1990 के दशक में अब उन्हें और गहराई से खोदना होगा। उन्होंने एक परेशान करने वाला पैटर्न उजागर किया। कई वर्षों में बुजुर्ग महिलाओं की एक श्रृंखला सभी एक जैसी परिस्थितियों में मृत पाई गईं। सभी की कीमती ज्वेलरी गायब थी, शादी की अंगूठियां, सोने की चेन, यहाँ तक कि एक रोलेक्स घड़ी भी। चुराए गए सामानों की कुल कीमत आधे $1,000 से ज्यादा है और मौतों के साथ गायब होने का समय अनदेखा करने के लिए बहुत संयोगी है। ये बहुत अधिक भयानक कुछ की ओर इंगित करता है। सामान्यतः आपके पास शायद ट्रेडिशन प्रेस्टनवुड में 1 वर्ष में 3 मौतें होती हैं। अब हमारे पास कई मौतें हैं। महीनों के साथ चुराई गई ज्वेलरी। चेतावनी की घंटियां हर जगह बजनी चाहिए थीं। 2016 और 2018 के बीच सैकड़ों बुजुर्ग नागरिकों की मौतों की अब जांच हो रही है और उनमें से प्रत्येक को केवल 4 लग्जरी सीनियर जीवन सुविधाओं को वापस लौटाया जा सकता है। हम देख रहे थे कहीं शायद 700 या अधिक अनाधिकृत मौतों का। वर्षों से वृद्धाश्रम प्रबंधन इस बारे में कुछ नहीं करता प्रतीत होता है, लेकिन परिवार उत्तर के लिए धक्का मारते हैं। वे संपर्क में हैं। समुदाय संबंध निर्देशक मुंडो सांचेज ने प्रेस्टनवुड में पूछताछ की कि आभूषण का क्या हुआ, पर जब सवालों से दबाव पड़ा तो उनका व्यवहार अलग नजर आया। संक्षिप्त और टाल मटोल भरे जवाब देते हुए उन्होंने कहा, कभी कभी बुजुर्ग महिलाएं अपनी अंतर्वस्त्र दराज में चीजें छुपाती हैं। थोड़े विचित्र थे। निवासियों ने खुद ही कदम उठाया और चेतावनी के पोस्टर चिपकाना प्रारंभ कर दिए ताकि सभी को आभूषण चोरी की सतर्कता बरतने के लिए कह सकें और दरवाजे बंद रखने की सलाह दी। फिर भी पोस्टरों को जल्दी से रिटायरमेंट होम प्रबंधन द्वारा हटा दिया जाता है, जो कहते हैं कि उन्हें मंजूरी नहीं मिली थी और निवासियों के बीच अनावश्यक चिंता और तनाव पैदा कर सकते थे। कुछ सही नहीं था, समुदाय संबंध निर्देशक ने कहा। यह अचानक दिल का दौरा था। वह बस गिर गई मृत। अंत में 2016 के पतन में कई शिकायतों के बाद जासूसों ने स्थिति में और अधिक देखने का निर्णय लिया और जांच के लिए एडमुंडो सांचेज को पुलिस स्टेशन में ले आया। जासूस एलन बैश 7025 पर। और मैं मुंडो चीज सांचेज पर हूँ। मेरा शीर्षक समुदाय संबंध निर्देशक है। आपको क्या लगता है कि जोकर के साथ क्या हुआ है? वे केवल वही थे जो वहां बाहर थे, जो नहीं थे। पर्यवेक्षित वे पैरामेडिक्स हैं। परिवारों का क्लिनिक जहां उनकी मां खुशी से लापता हो गई। मिस प्रावीण अपने बेडरूम में चल बसी। मैं पिरामिड में स्थित हूं, जो मुझे आसानी से बाहर कर दिया। क्या कोई स्टाफ मीटिंग हो रही है? बढ़ रही समस्याओं के बारे में बात कर रही है जो अभी हुआ? हाँ, हम में से सभी जैसे आते हैं
उसके पास एक सितारा है। उसके उत्तर के हल्के अंदाज ने कुछ पुलिस वालों को हैरान कर दिया। अब और संदिग्ध होते हुए सार्जेंट ने रिटायरमेंट होम्स में निगरानी कैमरों के बारे में जांच शुरू कर दी। वे चकित थे जब उन्हें मालूम हुआ कि कैमरे सामान्यतः सीमित थे, विशेषकर प्रेस्टन प्लेस में, जहां तीसरी या चौथी मंजिल पर कोई भी कैमरा नहीं थे, लगभग सभी प्रवेश द्वारों पर। फिट्स अनियंत्रित हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी के लिए अनदेखा करके आना जाना बहुत आसान होगा। सार्जेंट डेविस ने मुझे बताया कि कुछ तो गड़बड़ है, इस बात में कुछ सही नहीं है। पुलिस हर संभव सुराग का पीछा करती है, यहाँ तक कि घटनास्थल पर मौजूद पैरामेडिक्स से पूछताछ भी करती है, लेकिन बिना ठोस सबूत, संदिग्धों या गायब गहनों के अलावा किसी भी महत्वपूर्ण चीज के बिना वे जल्दी ही एक बंद गली का सामना करते हैं। पैरामेडिक्स वे सभी क्लियर हो गए हैं। यह हमेशा शरीर को छूती थी। इसे ढंक दिया गया था। केस बंद हो गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन चीजें 19 मार्च 2018 को बदल गईं जब 51 वर्षीय मैरी बार्टेल को अस्पताल में जल्दी ले जाया गया। उनका मामला पिछले 2 वर्षों से अन्य के समान है, लेकिन इस बार उनके बच जाने से जवाब मिल सकते हैं, जवाब जो आखिरकार पुलिस को सच्चाई के करीब ला सकते हैं। मुझे लगा कि अगर मैं मरने से डरती थी, लेकिन अब मैं इससे उत्साहित हूँ। 19 मार्च 2018, ये प्रेस्टन प्लेस रिटायरमेंट होम में एक सामान्य सोमवार की सुबह है। मैरी अपने अपार्टमेंट में है। जब वह लगभग 8:30 बजे अपने बच्चों को ईमेल लिख रही थी तो उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर अचानक किसी ने खटखटाया। मैरी मान रही थी कि शायद एक दोस्त या एक भरोसेमंद स्टाफ मेंबर होगा। अपने सामने का दरवाजा खोलने के लिए ताला खोलती है, लेकिन जैसे ही ताला खुलता है, एक लंबा आदमी दरवाजा खोल धकेलता है। मैरी घबराहट में दरवाजे को बंद रखने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी बलपूर्वक उसके अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। तब मैरी को कुछ विचलित करने वाला एहसास होता है। वह आदमी हरे रंग के रबर के दस्ताने पहने हुए था। मैंने तुरंत जान लिया जब उसने उन 2 हरे रबर के दस्तानों को देखा। मेरी जिंदगी बड़े खतरे में थी। उसने कहा, मुझसे लड़ो मत, पीछे लेट जाओ और मेरे बिस्तर से तकिया उठा लो, और मुझे बहुत जोर से नीचे धकेला। मुझे लगा जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही थी। वह आदमी कमजोर 91 वर्षीय मैरी पर ऊंचा होकर खड़ा था। वह प्रतिरोधी करने का प्रयास करती है और उसे धक्का देने की कोशिश करती है, परंतु वह स्पष्ट रूप से कमजोर है। उसकी ताकत और ऊंचाई कुछ ही सेकंडों में दबाव बना देती है। हताशा के उस अंतिम क्षण में वह अपने जीवन अलार्म को अपने गले में पहनने की कोशिश करती है, मगर उसका हाथ दबा हुआ है। मैरी बेहोश हो जाती है। अचानक दरवाजा चरमरा कर खुल जाता है। हालांकि इस बार यह मैरी की एक दोस्त होती है जो उनके सुबह की कसरत के लिए उसे लेने आती है। यह दृश्य उसे हैरान कर देता है। उसकी दोस्त चेतनाहीन, प्रतिक्रियाविहीन और एक अस्वाभाविक मुद्रा में पड़ी होती है। मैरी के साथ कुछ गलत है। वह तुरंत 911 को बुलाती है। आशा है कि समय पर उसे बचा लेगी। गरनी पर सभी संभावनाओं के खिलाफ मैरी अपनी आंखें एक संघर्षपूर्ण सांस में खोलती है। वह तुरंत पुलिस को उस आदमी का पूरा विवरण देती है जिसने उसके साथ यह किया। अब जासूसों का काम शुरू हो सकता है। मैरी के सटीक वर्णन के साथ गहन अन्वेषण शुरू होता है और संभावित साक्षियों सहित वृद्धाश्रम के सभी कर्मचारियों की तलाशी ली जाती है। उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति के कई प्रतिवेदन मिलते हैं जो परिसर में बार बार देखा गया है, और जो मैरी ने जिसका वर्णन किया वह बिल्कुल उसी के जैसा है। संदिग्ध को अनेक बार 4थी मंजिल पर जाते देखा गया है और उसने कहा है कि वह पाइप की लीक की जांच के लिए वहां आया था। मैरी के हमले के दिन और समय के आसपास वह एक साफ सूट पहने हुए और गले में एक बैग लिए हुए देखा गया है। एक अजनबी को वृद्धाश्रम के पार्किंग स्थान में कई घंटों तक उसकी कार के आसपास मंडराते देखा गया था, जिस पर पुलिस को सतर्क किया गया। सजग कर्तव्यपरायण ने वाहन के पंजीकरण नंबर का ध्यान रखा। पुलिस द्वारा उस वाहन की तलाशी लेने पर झात होता है कि गाड़ी एक बिली चमिरमर नाम के पुरुष के नाम से रजिस्टर्ड है। बिली, जो कि 46 वर्ष का है, मैरी की दी गई पहचान से पूरी तरह मेल खाता है। वह मेडिकल क्षेत्र में भी सक्रिय हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा कैमरों की फुटेज यही बताती है। शुरुआत में वह नर्स, प्लम्बर, रखरखाव कर्मचारी और अन्य हर चीज का तकाजा करने वाला प्रतीत होता है। अब जासूस उसकी रणनीति को और समझना शुरू करते हैं। यह आदमी अपने पिछले कामों से मिली हुई विभिन्न वर्दी और अप्रहरियत दरवाजों की बदौलत सुविधाओं में प्रवेश करता है। पुलिस उस पर और भी नजदीकी नजर डालने का निर्णय लेती है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड में अधिक संदिग्ध व्यवहारों का पता लगाएं। उन्हें DUI के आरोप और सबसे चिंताजनक जामिर मीर को 2016 में एक रिटायरमेंट होम में अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तार किया गया था, जब उसने बुजुर्गों की संपत्तियों में प्रवेश करने के लिए एक मेंटेनेंस कार्यकर्ता होने का नाटक किया था। यदि यह संदिग्ध एक हत्यारा है तो वह एक ऐसा आदमी है जिसके पास दवाइयां, चाबियां, कमजोर नागरिकों तक पहुंच है और संभावित रूप से 700 से अधिक पीड़ित हो सकते हैं और वर्तमान में स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। पुलिस के पास जो सूचना है वह यह है कि वह रूप, नौकरियां, वाहन और पहचान बदलता रहता है, सहजतापूर्वक 4 वृद्धाश्रमों में घूमता है।
उसे ढूंढने की कोशिश में अथॉरिटीज कभी भी पकड़ नहीं पाई, जो ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की मुश्किल में है जो प्रतीत होता है नदारद है। सभी संसाधन इस व्यक्ति की खोज में केंद्रित हैं। सीरियल किलर अब भी आजाद है। आज मार्च 20, 2018 है। मैरी पर हमले के ठीक एक दिन बाद पिछले दिन वाली संदिग्ध वाहन एक नज़दीकी वॉलमार्ट में दिखाई देती है, जो मैरी के अपार्टमेंट से 5.7 मील दूर है। वहां कैमरे मौजूद हैं जो उसकी हरकतों को कैद कर सकते हैं। वह पुरुष कई घंटे तक वहां टिका रहता है। दोपहर 2:30 बजे सुरक्षा कैमरों ने उसे स्टोर से निकलते हुए देखा। वह एक खास तौर पर लाल लिबास में एक बुजुर्ग महिला के पीछे जाता है। वह पूरी तरह से उसकी नकल करता है और 20 मिनट उसका पीछा करता है। जब महिला अपनी खरीदारी पूरी कर घर जाने के लिए कार में बैठी, उसे पार्किंग में वॉलमार्ट की उस आदमी और संदिग्ध वाहन का पता नहीं चलता। यह चिंतित करने वाला है कि आपको कोई पीछा कर रहा हो। वॉलमार्ट से घर वापसी पर पीछा किया जा सकता है। अब शाम के 5:50 हो चुके हैं। कुछ घंटों के बाद पुलिस ने बिली की गाड़ी को पहचान लिया। उनकी जानकारी के मुताबिक ड्राइवर बिली का हुलिया जैसा था। पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया जब वह एक अपार्टमेंट परिसर में दाखिल होती है। संदिग्ध वाहन एक कूड़ादान के सामने खड़ा होता है, गाड़ी से बाहर आता है और कुछ अस्पष्ट चीज कूड़ादान में फेंकता है। कुछ अधिकारियों ने उसका पीछा जारी रखा, जबकि अन्य कचरा पेटी में जांच करने निकले। उन्होंने उस सामान को उठाया जो संदिग्ध छोड़ गया था और उन्हें एक आश्चर्यजनक खोज हुई। वहां एक आकर्षक चमकदार लाल गहने का बॉक्स था जिस पर जबरदस्ती की गई लगती थी। कुछ सामान वहां से गायब थे, किंतु मुख्यतः एक पुरानी नेम प्लेट वाले कागजात जिस पर लूटी वैंग हैरिस का नाम अंकित था। पुलिस ने उस नाम की खोज शुरू करी और पास ही में रहने वाली 81 वर्षीय महिला का पता लगाया। यह समय के साथ दौड़ थी। तत्काल उस घर पर जाने और कल्याण जांच करने का निर्णय हुआ। एक पड़ोसी ने मुझसे पूछा, सब ठीक है क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ, सिर्फ यहाँ की निवासी महिला की जांच कर रहे हैं। उसने कहा, वह खैरियत से होगी। मैंने डाकघर में उसे 4:30 बजे देखा था। आखिरकार अधिकार क्षेत्र के तहत उस घर में प्रवेश किया गया। पुलिस ने घर के भीतर तत्काल पहुंची, पर दुर्भाग्यवश वो लेट हो चुके थे। एक बुजुर्ग महिला का शव मिला जो लूटी हैरिस के बयान से मिलता था। परिवार के सदस्यों को तत्काल सूचित किया गया। लूटी हैरिस की पोती करेन वोंग को पता था कि कुछ भयानक गलत हो गया होगा, जब एक दिन उसके पिता ने अप्रत्याशित रूप से उसे स्कूल से उठा लिया। मेरे पापा ने मुझे विश्वविद्यालय से उठाया। वह तुरंत फफक कर रोने लगा, करेन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वह अत्यंत सुंदर थी और सजावट का उसे गहरा शौक था। उसकी मुस्कान बच्चों जैसी मासूम थी। हम शायद ही समझ पाएंगे कि उसने उसे सभी में से क्यों चुना। जिस स्थान पर मैं था वहां मेरे दिल में डर था। 3 बार ताला जांचते हुए, मुझे ऐसा आश्वासन देते हुए कि कोई पीछा नहीं कर रहा है। शुरुआत में लूटी हैरिस के अपार्टमेंट में घुसपैठ का कोई संकेत नहीं था। कुछ भी संदेहास्पद नहीं लग रहा था। परंतु कचरे की पेटी से उसके गहने के डिब्बे की खोज से संदिग्ध सीरियल कातिल की तलाश में तत्परता बढ़ी। उसके नक्शे कदमों का पीछा करते हुए कार्रवाई करें और अंत में बिली चमेरे को गिरफ्तार करें। डलास के अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर दर्पण सारे सबूत उसे लूटी हैरिस की हत्या का दोषी ठहरा रहे हैं, जो उसकी गिरफ्तारी से 1 घंटे पहले हुई थी। सूत्रों का कहना है कि संदिग्ध बिली चमिरमर को यहां डलास काउंटी जेल में एक कैपिटल मर्डर चार्ज पर रखा गया है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और तुरंत पूछताछ कक्ष में डाल दिया गया। बिली ने अपने कार्यों और साक्ष्य के सामने आने पर मासूमियत और भ्रम का दिखावा किया, अपना संयम बनाए रखते हुए। जासूस और उसके दोष का निर्विवाद प्रमाण के साथ उसके वाहन और उसके अपार्टमेंट में एक छद्म नाम के लिए पासपोर्ट, पुलिस ने पिछले पीड़ितों के संबंधित कई ज्वेलरी टुकड़े और 1 से अधिक संदिग्ध मौतों के संबंधों के साक्ष्य पाए और जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में पुलिस ने स्थानीय पॉन शॉप्स और ज्वेलरी विक्रेताओं के पास चिमेरे मिरर की तस्वीर लाई, उम्मीद करते हुए कि वे अपने प्रमुख संदिग्ध को पहचान सकते हैं और भी साक्ष्य एकत्रित कर सकते हैं। डायमंड और गोल्ड एक्सचेंज के एक मालिक ने तुरंत शामिर मिर को एक के रूप में पहचाना। सुरक्षा फुटेज में लगातार दिखाई देने वाला ग्राहक वह हंसते हुए, हाथ मिलाते हुए है। उसने खुद को ज्वेलरी का खरीदार और विक्रेता के रूप में पेश किया। इसे कानूनी रूप से प्राप्त करते हुए उसने यह अपना काम बनाया। विभिन्न पॉन शॉप्स, हीरे की दुकानों और यहाँ तक कि ऑनलाइन बाजार स्थानों जैसे कि ईबे के माध्यम से भी चिमेरे मिरर ने कथित तौर पर ज्वेलरी बेचकर $100,000 से अधिक कमाई की। लेकिन यह संख्या संभवतः बहुत बढ़ी है, जितना पुलिस सोच भी सकती है। यह अभी अप्रैल 2022 है। लूटी हैरिस के पहले मुकदमे के मिसट्रायल में समाप्त होने के बाद बिली चमेरे मिर को न्याय के कटघरे तक लाने का दूसरा प्रयास अंततः शुरू होता है। मुकदमा अब केवल उसकी हत्या पर केंद्रित है।
शामिर मिर के कथित रूप से कम 18 अन्य हत्याओं में शामिल होने के बावजूद बिली चमिर मिरर का मुकदमा बस कुछ ही घंटों में शुरू होता है। अभियोजकों का मानना है कि लू डी हैरिस की हत्या में शामिर मिर के खिलाफ सबूत ये है। वह सबसे गलत है। वह उसकी गिरफ्तारी से लगभग 1 घंटे पहले मारे गए आखिरी शिकार की हत्या का आरोपित है। छोटे आदमी के साथ उसकी बीड़ी आंखें, वहां कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। महोदया और महोदय, ये मामला पीछा करने, दबाने और चुराने के बारे में है। अभियोजन ने बिली शमीर मीर की गिरफ्तारी से पहले की तारीख पर केस का ध्यान केंद्रित किया, जब उस पर 91 वर्षीय मैरी बार्टल पर हमला करने का आरोप है। मैरी बार्टल की गवाही अदालत के सामने चलाई जा रही है। उनके शब्द और उनका शक्तिशाली विवरण। जो हुआ वह भयानक चित्र प्रस्तुत करता है जिस बुराई का उसने सामना किया। यह हमारे पास मौजूद सबसे मजबूत सबूतों में से कुछ था। मिस बार्टल ने हमें बिल्कुल बताया कि उसने क्या किया, कैसे वह उसके बारे में गया। कोर्ट रूम में पीड़ितों के परिवार वाले मैरी के हर एक शब्द की ओर लटके हुए हैं। अब जानते हैं कि उनके अपने माता पिता और दादा दादी को क्या सहना पड़ा होगा। मैरी के बच्चे अपनी मां की बहादुरी पर अत्यंत गर्व हैं। 28 अप्रैल 2022 जूरी केवल 45 मिनट की विचार विमर्श के बाद शमीर मीर को कैपिटल मर्डर का दोषी करार देता है। इस समय 12 जूरी के सदस्यों ने उसे कैपिटल मर्डर के अपराध का दोषी पाया। आपको एक बीमारी से बिना किसी संभावना के निपटाया गया। लू हैरिस के परिवार को राहत मिलती है। उनकी मां और दादी चली गईं, लेकिन न्याय मिला है। अब उसे उसके कार्यों के अनुसार मिलेगा। हम बेहद राहत महसूस कर रहे हैं कि न्याय अंततः यहाँ है। हम आशा करते हैं कि हमने जो यहाँ से गुजरा है कि ये समुदाय जाग उठें और खुद को जवाबदेह ठहराएं। शमीर से जुड़े 22 पीड़ितों के परिवारों को अगले हफ्ते अदालत में वापस बुलाया गया है, ताकि वे पीड़ित प्रभाव वक्तव्य दे सकें, जहां वे समुदाय को पहली बार सीधे संबोधित करने की अनुमति दी जाएगी। जज ने उन सभी पीड़ितों को शमीर से जुड़ाने की अनुमति दी है। शमीर मेयर गवाही देने वाले हैं। हमारी माँ की शानदार बड़ी तस्वीरें जो हम उठा सके। मेरी माँ का नाम मैरी नेल्सन था। वह स्वस्थ और जीवंत थी, दयालु, मजाकिया और उन्हें जीवन से प्यार था। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमेशा हर किसी में अच्छाई देखो, और मैरी की वजह से 7 अक्टूबर 2022 को बिली ट्रेमिरे को दूसरी बार सिद्ध दोषी पाया गया, जिससे सुनिश्चित हुआ कि वह फिर कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सके। आज मैरी की विरासत उनके परिवार में जीवंत है। अन्य पीड़ितों के परिजनों के जरिए दुखद है कि वह 2020 में सुकून से दुनिया छोड़ गईं। अपने 93वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले मैरी की कमी खलती है और उनका अस्तित्व यह दर्शाता है कि बहादुरी की कोई आयु नहीं होती। जिन्होंने उन्हें पहचाना, उनकी स्मृतियां हर किसी द्वारा चेरिश की जाती हैं और उनका साहस हम सभी के लिए प्रेरक है।